प्यारे बच्चों, चलिए अगले क्लास में, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो है उसी के यूनानी फ्लैंक्स का शेष भाग, सामरिक फैलाव। सामरिक फैलाव का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो, बहुत से शब्द ऐसे हैं जो कि आप लोग मिलिट्री साइंस अभी पहली बार पढ़ रहे हो, संभवतः भी ये पार्ट 1 के बच्चों को सामरिक जैसे शब्द है, तो इसके बारे में हम आपको बता देते हैं बेटा कि सामरिक फैलाव का मतलब ये होता है कि युद्ध के मैदान में इनको किस प्रकार खड़ा किया जाता है, अर्थात समर तंत्र अर्थात समर क्षेत्र में इनको किस प्रकार लगाया जाता था। जैसे दाएं बाएं किसको लगाया जाता था, आगे किसको लगाया जाता था, पीछे किसको लगाया जाता था, वही है सामरिक फैलाव। तो इसको हम लोग इसमें जो है जो मुख्य पैदल सेना होती थी, इसको हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि फ्लैंक्स को किस प्रकार खड़ा किया जाता था, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कि संपूर्ण यूनानी सेना को किस प्रकार खड़ा किया जाता था। चलिए हम लोग पहले पढ़ेंगे जो है फ्लैंक्स के बारे में। बाकी इसको हम लोग पढ़ ही चुके हैं। संपूर्ण यूनानी सेना को में सबसे आगे मुख्य पैदल सेना, फिर घुड़सवार सेना दाएं बाएं बाजुओं पर, उसके पीछे भाला गोफनधारी एवं धनुर्धारी सैनिक क्रम से लगा दिए जाते हैं, सबसे पीछे युद्ध यंत्र। इसको हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं। चलिए अब इसको हम पढ़ेंगे जो है आगे। देखिए फ्लैंक्स रचना, अब इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि सबसे पहले जैसे हमने बताया अभी किसको हम लोग 2 भागों में पढ़ेंगे। सबसे पहले फ्लैंक्स की रचना, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो है यूनानी सैन्य रचना, यूनानी सैनिकों की रचना। फ्लैंक्स रचना में फ्लैंक्स जो कि आप लोगों को मालूम है, फ्लैंक्स के सैनिक को होप्लाइट कहा जाता है, जो कि मुख्य रूप से पैदल सैनिकों की होती थी। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि यूनानी पैदल सैनिक जो है किस प्रकार खड़े होते थे। आप लोग देख रहे होंगे इसमें जो है ये जो भी तीर की निशान की तरह जो बने हुए हैं त्रिभुजाकार, ये है सैनिकों के चित्र। ठीक है, सैनिकों को इसी प्रकार जो है लगाया जाता था। इसमें आप लोग देखेंगे ये बगल में ये हो गई उसकी गहराई। अगर सामने इधर जो है शत्रु है तो इसके सामने जो है ये देखिए आप लोग जो भी सैनिक खड़े हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे पीछे करके जो 8 सैनिक खड़े हैं, इनकी सैनिकों की संख्या कुल मिला के इसमें 16 सैनिक खड़े होते हैं आगे पीछे करके। और दाएं और बाएं ये फ्रंट जो होता है वो होता है 1024, अर्थात 1 2 3 4 5 ऐसे करके जो सैनिक खड़े होते हैं 1024। और इधर नीचे की तरफ गहराई क्षेत्र में 1 2 3 4 करके जो सैनिक खड़े होते हैं 16 सैनिक। अर्थात फ्लैंक्स की जो रचना होती है, जो सामरिक रचना होती है, इनका जो फ्रंट होता है, फ्रंट अर्थात सामने का फ्रंट जो होता है, फैलाव जो होता है वो 1024 सैनिकों को लगाया जाता है सामने, और आगे से पीछे जो सैनिकों को लगाया जाता है वो है 16 सैनिकों को। अर्थात पूछा जाता है कभी कभी प्रश्न में कि 16 सैनिकों का मतलब एक फाइल को एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है, दूसरी फाइल को दूसरे लाइन में, तीसरी फाइल को तीसरी लाइन में, ऐसे ऐसे करके जो है ये फाइलों को खड़ा कर दिया जाता है। 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके 1024 फाइलों को खड़ा कर दिया जाता है। और एक फाइल में कुल सैनिक होते हैं, पढ़ चुके हैं आप लोग, 16। तो 16 सैनिकों को 6-6 फीट की दूरी पर खड़ा कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो है और प्रत्येक सैनिक के बीच की दूरी जो होती है, देखिए सैनिकों के जो बीच की दूरी होती है, अर्थात ये दूरी ये दूरी ये दूरी ये दूरी, ये होती है 6 फीट। आप लोग जानते हैं फुट, जिसे हम लोग फुट कहते हैं। 1 फुट में 12 इंच या फिर 30 सेंटीमीटर होता है। ठीक है बच्चों, तो इनके बीच की दूरी होती है 6 फुट। तो 6-6 फुट पे ये सैनिक खड़े होते हैं। और जो है आगे इसमें क्या होता है, 6-6 फीट की दूरी पर खड़े होते हैं। कभी कभी आप लोगों से प्रश्न में पूछा जाता है कि फ्लैंक्स के सैनिकों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो बता ध्यान रखिएगा 6 फीट होती है। ठीक है,
तो ये सैनिक जो है इस प्रकार खड़े होते हैं। और इसमें आपको एक चीज़ बताते बेटा, अभी जैसे हम इसको चालू किए हैं तो इसमें देखेंगे युद्ध लड़ने का जो तरीका होता है, इसमें जो ये आगे के जो सैनिक होते हैं, युद्ध लड़ते समय जो आगे के जो सैनिक होते हैं केवल यही युद्ध करते हैं। बाकी ये इसमें जो है पीछे के जो सैनिक होते हैं ये सीधे खड़े रहते हैं। आगे से 5 सैनिक जो होते हैं इनका भाला सामने शत्रु की ओर होता है, और बाकी शेष जो सैनिक होते हैं वो बिल्कुल सीधा खड़े रखते हैं। पीछे के जो 10 या 11 सैनिक होते हैं, एक युद्ध कर रहा है, 5 पीछे खड़े हुए हैं, बचे 10 सैनिक, और 10 सैनिकों का भाला सामने आसमान की ओर खड़ा रहता है। भाले की लंबाई आप लोगों को मालूम ही है, 21 फीट होता है। ठीक है बच्चों, अब इस फैमिली ये हो गया आपकी फ्लैंक्स की फैन रचना। इनकी जो लड़ने का तरीका, आगे का सैनिक 21 फीट लंबे भाले से सामने शत्रु पर अटैक करता है। ठीक है, तो 21 फीट लंबे भाले का मुकाबला भला आजकल भारतीय हथियार क्या किसी भी राष्ट्र के हथियार कहाँ कर पाते थे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसमें 2 प्रकार की रचना जैसे मैंने बताया था, ये हो गई फ्लैंक्स की रचना, और दूसरी है जो है यूनानी सैन्य रचना। अब फ्लैंक्स की रचना में जैसे ये हो गया फ्लैंक्स, जैसे अभी आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये 16 सैनिकों की गहराई और 1024 सैनिकों की फ्रंट की लंबाई, और इनके बाजुओं पर जैसे आप लोग पढ़े हैं अभी, बाजुओं पर ये हो गए घुड़सवार, इधर भी इधर भी। ठीक है, और इन सब के पीछे गोफनधारी एवं बर्छेधारी सैनिक होते हैं। ठीक है, गोफनधारी एवं बर्छेधारी सैनिकों के पीछे जो है ये धनुर्धारी सैनिकों को लगाया जाता है। ये सैनिक, गोफनधारी सैनिक अपने घुड़सवार और फ्लैंक्स के ऊपर से ये शत्रु पर ये लोग पत्थर, बर्छे और भाले, और धनुर्धारी सैनिक बाणों की वर्षा करते हैं। ठीक है, अपने सैनिकों के ऊपर से होकर शत्रु पर गिरता है। अब सबसे पीछे जो लगाए जाते हैं वो है युद्ध यंत्र। उस समय कैटापुल्फ और बलिफ्ता नाम के 2 युद्ध यंत्र होते थे, जिनका निर्माण जो है सिकंदर ने कराया था। बच्चों इतना ध्यान रखिएगा, युद्ध यंत्रों का जो निर्माण कराया था वो है सिकंदर, और ये पूरक सेनाओं को जो लागू किया था वो है फिलिप, सिकंदर के पिता फिलिप। तो युद्ध यंत्रों में 2 युद्ध यंत्र, कैटापुल्फ और बलिफ्ता। कैटापुल्फ पत्थर फेंकने वाला और बलिफ्ता जो है तीर और बर्छे फेंकने वाला। ये इन सब के ऊपर से शत्रु पर बर्छे और तीरों की वर्षा करते थे। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग पढ़ेंगे जो है, चलो इसको ख़त्म करते हैं, अस्त्र शस्त्र। ठीक है बच्चों, हथियार जो होते थे, जैसे इसमें हमने बताया था 3 प्रकार के सैनिक होते थे, तो तीनों सैनिकों में होप्लाइट जो मुख्य पैदल सेना, इनकी जो है हथियार 21 फीट लंबा भाला, जिसे हमने पैदल सैनिकों को फरीफा और होप्लाइट कहा जाता था। इनका मुख्य हथियार 21 फीट लंबा भाला, और इसके अतिरिक्त इनके पास एक छोटी तलवार होती थी, एक ढाल होती थी। ये भारी कवच युक्त होते थे, जिनके प्रमुख कवच होते थे शिरस्त्राण, वक्षस्त्राण, पिंडुली कवच आदि, अर्थात शरीर पर ये भारी कवच धारण किए होते थे। उसके बाद दूसरे नंबर पर होती थी पूरक सेनाएं, जो कि फ्लैंक्स के पीछे कई बार बता चुके हैं। इनके हथियार भाला, धनुष बाण, गोफन, हल्के कवच युक्त होते थे ये सैनिक। ठीक है, और तीसरे प्रकार की सेना जो होती थी वो होती थी घुड़सवार, जिसमें तलवार, छोटे भाले, हल्के कवच ये सभी होते थे। और अस्त्र शस्त्रों में एक चीज़ हमने आपको अभी आगे और भी पढ़ाना है, वो होते थे युद्ध यंत्र। ठीक है बच्चों, युद्ध यंत्र, सॉरी एक मिनट, सॉरी, युद्ध यंत्र। ठीक है बच्चों, युद्ध यंत्र 2 प्रकार के युद्ध यंत्र हैं, जिसका निर्माण सिकंदर ने कराया था, आपको हम बता ही चुके हैं। कैटापुल्फ ये जो है पत्थर फेंकने वाला, एवं बलिफ्ता तीर, बर्छे एवं भाले फेंकने वाला यंत्र होता था। ठीक है, आगे हम लोग इनकी युद्ध कला के बारे में पढ़ेंगे। युद्ध कला अभी आपको हमने समझाया भी था कि जो युद्ध कला होती थी
जैसे पहले होप्लाइट होते थे, होप्लाइट वही मुख्य पैदल फेना, इसमें केवल आगे के सैनिक युद्ध करते थे, शेष सेना खड़ी रहती थी। अब घुड़सवार सेना क्या करती थी, बाजुओं से होने वाले आक्रमणों से फ्लैंक्स की रक्षा करती थी। यानी जो पैदल सैनिक होते थे, दाएं और बाएं बाजुओं से शत्रु का आक्रमण जो होता है उससे जो है रक्षा का आक्रमण हो ना जाए, इससे जो है वो रक्षा करती थी। एवं इसके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर इनसे जो है आक्रमण भी कराया जाता था। पूरक सेनाएं जो होती थी, ये अपनी युद्धरत सेना के ऊपर से शत्रुओं पर तीर, भाला एवं पत्थर फेंकते थे। इसके अतिरिक्त युद्ध यंत्र जो होते थे, ये सबसे पीछे खड़े होते थे और शत्रुओं पर बर्छों, पत्थरों एवं तीरों की बरसाई भी करते थे। और इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि बच्चों, इसमें फ्लैंक्स में सामने का सैनिक, जैसे आपने बताया था हमने कि सामने का सैनिक ही युद्ध करता है, बाकी अन्य संपूर्ण सैनिक पीछे के खड़े रहते हैं। अर्थात 1024 सैनिक युद्ध करते थे, बाकी और सभी सैनिक खड़े रहते थे। और फ्लैंक्स का सामने का सैनिक, आगे का सैनिक, ये तब तक युद्ध करता था जब तक या तो वह मारा जाता था या फिर घायल हो जाता था। ठीक है, ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्लैंक्स के घायल या मृत सैनिक, मान लीजिए आगे का लड़ता हुआ सैनिक कोई अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है या घायल हो जाता है बुरी तरह से, तो उसके पीछे का तुरंत सैनिक, उसके पीछे का जस्ट सैनिक आकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है और उसके स्थान पर युद्ध करने लगता है। ठीक है, युद्ध के समय सैनिकों के बीच की दूरी हर समय घटती एवं बढ़ती रहती है, लेकिन सामान्यतः जब युद्ध के मैदान में इनके बीच की दूरी 6 फीट रखी जाती है। 6 फीट नहीं, ये तो बेटा सैनिक हो गए, इसको नहीं। सैनिकों के बीच की दूरी घटती बढ़ती तो रहती है, लेकिन सामान्यतः इनके बीच की दूरी 6 फीट रखी जाती है। और युद्ध के समय प्रत्येक फाइल के, जैसे 6 सैनिकों का भाला सामने शत्रु की ओर, अर्थात एक सैनिक आगे वाला लड़ता है, पीछे 5 सैनिकों का भाला शत्रु की ओर तना होता है, और बाकी जो है पीछे के 10 सैनिक जो होते थे वो अपना भाला सीधा खड़ा करके रखते थे। ठीक है, यह युद्ध जो है अनवरत रूप से तब तक चलता था जब तक युद्ध का निर्णय नहीं हो जाता था, और ज़रूरत पड़ती थी तो घुड़सवारों के द्वारा जो है तथा पूरक सेनाओं के द्वारा छापामार आक्रमण भी शत्रुओं पर कराया जाता था। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है बच्चों, आज का क्लास बस इतना ही। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे, सिकंदर का परिचय भी पढ़ेंगे उसके बाद फिर अगले क्लास में।